Good morning, students. Already you know that I have promised you that I will give you all the reactions regarding the aldehyde, ketone and the acids. तो यहाँ पे बेटा मेरा काम आज का यही है. I will hope that you will note it down in your fair notebook. आप यहाँ पे रिएक्शन को देखो कैसे क्या हो रहा है कि हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना रहे हैं और उनसे हम क्या बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट. तो यहाँ पे आपको सिखाया गया कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या सिखाया गया कि आप कैसे. तो यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन. यहाँ पे पहले लिया है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करता हूँ, क्या करता हूँ, ऑक्सीडाइज करता हूँ तो बनता है एल्डिहाइड. दूसरा, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में रिड्यूस करता हूँ तो बनता है एल्डिहाइड बनता है. टर्शरी, तीसरी बात, अगर मैं किसी अल्काइन ग्रुप को हाइड्रोलाइज करता हूँ इन द प्रेजेंट डाइल्यूट एसिड तो डेरिवेटिव बनता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और उसको फर्दर मैं रिएक्शन करता हूँ तो बनता है एल्डिहाइड. ये चीज़ें बेटे अगर कोई मुझसे पूछे क्यों और कैसे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द डिस्कवरी मेड बिफोर एंड द थ्योरी इमिटेड लेटर ऑन. फिर आ गया रोजनमैन रिएक्शन. रोजनमैन रिएक्शन को इसलिए बोलता है बिकॉज वी हैव टेकन दिस इंस्ट्रूमेंट प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4. जब हमने बेंजोइल क्लोराइड को इसके प्रेजेंस में किया तो हमारा बन गया बेंजाइड. एंड दिस इज गिवन बाय द रोजनमैन साइंटिस्ट कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द एल्डिहाइड. ओके. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, यानी कि आप किसी भी नाइट्राइल ग्रुप को आसानी से रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीफन रिएक्शन बाय टेकिंग द रिएक्शन द स्टेनस chloride in the presence of dilute HCl. You can easily followed by the hydrolysis in the presence of HIN. तो ये जो रिएक्शन दे रखी है आपको, ये दैट वी कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन. अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई पूछता हो कि व्हाट इज स्टीफन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्शन. इट इज़ ए मैंडेटरी. ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे. बट यू वांट टू डू समथिंग अनदर एक्स्ट्रा तो जस्ट राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज. व्हेन द मेथानाइट्राइल या एथानाइट्राइल इज अलाउड टू रिएक्ट द स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इट गिव्स so and further hydrolyzed in the presence of acidic medium, it gives aldehyde. तो राइट ए शॉर्ट नोट. अब अगर आप समझ लो, इफ़ यू मीन टू से दैट कि सर अगर मैं इंग्लिश में सेंटेंस लिख दूं और रिएक्शन ना लिखूं नंबर मिल जाएंगे? नोन, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल द थिंग्स आर रिप्रेजेंटेबल, नॉट ए थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, तो फॉलो करना इस चीज़ को बेटा. नेक्स्ट, ऐसे ही आप चलते हैं हम अगले कॉलम में. तो प्रिपरेशन दे रखी है आपकी, टॉलिस दे रखी है, कैसे बना सकते हो, दैट वी कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2. ये जो है ना, ये टॉपिक इटार्ड रिएक्शन का दे रखा है और फर्दर गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय द H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम. तो जो आपको नेम रिएक्शन मिल रही है बेटे, यू हैव टू फॉलो दैट, गेट मेमोराइज एंड गेट क्लियर टू ऑल यू. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस. तो ये सब रिएक्शन के नाम है. यहाँ पे आपको दे रखा है गैटरमैन कोच रिएक्शन. द नेम रिएक्शंस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट मेमोराइज फॉर द होल लाइफ, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन आती है, चाहे वो 1 नंबर की हो चाहे 2 नंबर की हो.
In that case, the teacher can ask what are the catalyst or write the complete reaction in the subjective manner. तो आपको हर चीज़ को बड़े ही बेखूबी बड़े आराम से देखना है कि सर हमें याद क्या करना है और कैसे मेमोराइज करना है. अब आपकी बात आ गई कीटोन की कि हाउ वी कैन प्रिपेयर कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ कीटोन दे दी आपको. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को KMnO4 CrO4 से करोगे तो बनेगा सेकेंडरी कीटोन, यानी आपके पास आसानी से कीटोन बन जाएगा. ओके बेटा. दूसरा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, कि अगर कोई भी अल्कोहल है उसको आसानी से आप डिहाइड्रोजनेशन करके बना सकते हो, फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस. फॉलोड बाई, यहाँ पे मेंशन नहीं है तभी मैं बता रहा हूँ मेंशन करने के लिए कि फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस. ओके. यानी कि आई विल ट्राई टू पुट माई एफर्ट्स कि विच एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आपने उस पर ध्यान देना है, बाकी चीज़ छोड़ दो. इट इज़ नन ऑफ योर सिलेबस. ओके बेटा. ध्यान रखना कि आपके सिलेबस का नहीं है तो उसको चीज़ छोड़ देनी है. अब यहाँ पे आ जाओ कि आपका क्वेश्चन आ गया किसी और पे, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आता है कैडमियम क्लोराइड का. किसका आता है? कैडमियम क्लोराइड का. और ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट. इट इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हाउ वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फ्रॉम द कीटोन फ्रॉम द किडनर रिजल्ट, बट वी कैन रेडली प्रिपेयर फ्रॉम द कैडमियम क्लोराइड. यानी कहने का मतलब है कि गिरनार रीजन लेके ग्रिग्नार्ड रीजन लेके हम कीटोन नहीं बना पाते, मगर हम कैडमियम क्लोराइड लेके बना सकते हैं. तो अंडरस्टूड है कि मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू कैडमियम. कैडमियम उतना नहीं है, इसलिए हम कैडमियम को लेके बना सकते हैं मगर मैग्नीशियम को लेकर नहीं बना सकते. तो ये दिस इज़ योर, ये जो क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ ये आपके NCERT का वेरी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मिस मत करना. ओके. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, it is a best NCERT question. It is a best NCERT question. Sometimes even the students not able to explain why it happens so. तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है. ओके बेटा. नेक्स्ट ऐसे ही हम करते हैं कि बेंजीन से करते हैं कि बेंजीन से कैसे बन सकता है. तो सिंपल है, आप फ्रीडल क्राफ्ट एसेलेशन करो, आपका बेंजीन से कीटोन बन जाएगा. तो सो मेनी रिएक्शंस आर देयर टू नोन दैट कि आपने कैसे करना है. अब यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी दिस पॉइंट आपके लिए जो है वो आपके लिए स्टार है, यानी कि आपको रिमेंबर करना है. क्या करना है बेटे? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस टॉपिक इज ए स्टार. दिस टॉपिक इज ए स्टार means you have to get memorize. आपको याद रखना है कि कौन कौन सी होती है, कौन से रखते हैं. अब आ गया हमारा टॉपिक, आ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. बेटे इस टॉपिक को समझाने के लिए ना आई विल टेक सम अदर टाइम, कि आपको मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल्डिहाइड acetophenone so that you can come to over the problem getting a 25 question in a single way. और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मिलेगा मौका मैं आपको भेजूँगा विथ ए हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे लगती सिंपल लगती है, बस समझने की मुश्किल लगती है. जैसे यहाँ पे लगा लो कि आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझना है, तो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ कैसे हुई, तो हमारे लिए होता है क्वेश्चन मार्क कि सर कैसे हुआ. और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट टू क्रैम. सर हम रट्टा लगा सकते हैं, बताओ सर कैसे हुआ, बिकॉज इन दिस एज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. मगर सीखने वाला इंसान मार नहीं खाता. ठीक है, क्योंकि आई नो दैट मैनी मोर स्टूडेंट आई हैव ट्राई टू लर्न दैट कि बेटा आप सीखो, पहले सीख जाओ तो सीखना आसान है और लिखना भी आसान होगा. मगर
in our, the students are not recognized to memorize, just they want to learn the, just they want to cram, रट्टा लाना चाहते हैं, मगर रट्टे से नहीं चलती बेटा। तो आपको यहाँ पे सीखना है कि सर हाउ इट हैपन, तो फॉर दैट आई वांट रिक्वायर्ड टाइम। यहाँ पे मैं छोटी सी बात सिखाता हूँ, ओके, और ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं इस पेज के ऊपर सिखा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आपके पास HCOH है, फॉर्माल्डिहाइड, और यहाँ आपके पास क्या है, CH3COO और H। As we know, oxygen is more electronegative and the pi electrons are free. pi electrons are free. तो ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ पे और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। मैं नीचे वाले को डिलीट कर रहा हूँ, नीचे वाले को डिलीट कर दिखाने सिखाने के लिए करता हूँ कोशिश बेटा, कि ये चलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये बन जाएगा HC पॉजिटिव O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा H। अब आप सोचो कि इस O के पास क्या है, नेगेटिव, और C के पास क्या है, पॉजिटिव, मगर इस C पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, भिखारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट मीन्स कोई भी नेगेटिव इसके पास आसानी से जुड़ सकता है, बिकॉज नो ग्रुप आर ज्वाइन टू द कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, हैंस इट इज ए मोर इलेक्ट्रोफिसिटी। अब इस चीज़ को कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे मुझे डिलीट करना पड़ता है बेटे। इस पॉइंट को नोट करने के बाद आप सोचो, कंपेयर करो कि किसके साथ कंपेयर सर कर रहे हैं। डिलीट कर दिया बेटा। अब मैंने कंपेयर किया CH3COOH। मान लो इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो C के पास O के पास नेगेटिव आ गया, C का पॉजिटिव आ गया और H आ गया। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, CH3। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दिखाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या दिखाएगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर देगा, यानी कि देने की भावना रखेगा। तो बताओ कि पहले केस और सेकंड केस में, पहले केस में कोई देने वाला था, नहीं था, मगर दूसरे केस में क्या था, ये ग्रुप देने वाला था और इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो बताओ भिखारी कौन, हु इज मोर इलेक्ट्रोफिसिटी, जिसके पास देने वाला है, जिसके पास देने वाला नहीं है। तुम बोलोगे कि सर पहले वाले के साथ देने वाला कोई नहीं था तो वो भिखारी ज़्यादा है, इसलिए जिसके पास CH3 ग्रुप नहीं है इट विल सून फेवर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यही केस यहाँ पे चल रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। बट आप रखना कि जैसे एल्डिहाइड रिएक्शन दिखाता है, कीटोन भी दिखाता है, बट difference is only that in aldehyde there is only a one C group, but in ketone there are two C groups, यानी यहाँ देने वाले दो ग्रुप होते हैं। ओके बेटा, रिएक्शन सिमिलर है, रिएक्शन कोई अलग नहीं है, रिएक्शन सिमिलर है, सेम वे जैसे एल्डिहाइड करता है वैसे ही कीटोन करता है, बट डिफरेंस ओनली दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, और सो यू हैव टू फॉलो दैट एंड गो द सेम टॉपिक। ओके, यही आपको रिएक्शन दे रखी हैं और आई होप यू विल गो थ्रू द रिएक्शन एंड टेक केयर। तो आपने रिएक्शन को देखना है, नोट करना है, बिकॉज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
No written matter or the theoretical matter is required, only the representation part and the reactions are required along with the mechanism. So मैं आपसे होप करता हूँ कि आप जो फॉलो करोगे और इसी की तैयारी करोगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.